वेलकम टू दी पीएचपी सेशन। इस सेशन के अंदर हमें सेशंस को समझना है। पीएचपी के अंदर सेशंस का क्या कॉन्सेप्ट है और हम किस तरह से सेशन बनाते हैं, सेशन क्यों बनाया जाता है, ठीक है, इससे क्या फ़ायदा है, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लिहाजा सबसे पहले हम सेशन को समझते हैं कि सेशन क्या चीज़ है। तो आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी सोशल मीडिया या कोई ऐसी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं जहां पर आप फ्रिक्वेंटली आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते रहते हैं, तो सबसे पहले आपको वहां पर साइन अप होना होता है। उसके बाद आप लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद आप देखते हैं कि यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आप जब तक लॉग ऑफ नहीं होते हैं उस वक्त तक आपको एक टेम्प्रेरी एक्सेस मिलता है उस वेब पेज पे। फॉर एग्जाम्पल, आप इस वक्त फेसबुक पे लॉगिन है और जो भी आपका काम है वो कर रहे हैं, अचानक से आप वेब ब्राउज़र को ऑफ कर देते हैं, यानी कि उसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करके फेसबुक लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली ही आपका पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप उस वक्त मौजूद थे वो पेज ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त आपके वेब ब्राउज़र पे एक सेशन मौजूद है, ठीक है। वो सेशन नॉर्मली हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में बना हुआ होता है जो कि 32 बिट्स का होता है, ठीक है। और वो सेशन एक ख़ास नौइयत तक रहता है, ठीक है। जब आप चाहें तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, एक्सपायर भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन सेशन उस वक्त तक मौजूद है जब तक आपने अपने अकाउंट को लॉग ऑफ नहीं किया हुआ है। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल उसी वक्त होता है जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आकर लॉगिन करे और लॉगिन करने के बाद वो अपने रिक्वायर्ड काम को वहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता है। पीएचपी के अंदर सेशंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सेशन स्टार्ट, ठीक है। सेशन भी एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। जिस तरह से हम प्रीवियस ग्लोबल वेरिएबल डिस्कस कर चुके हैं, इसी तरह सेशन भी एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसके ज़रिए से आप अपने टेक्स्ट बॉक्स या किसी भी रिक्वायर्ड जो वेरिएबल आप बना रहे हो उसके अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे आप क्या कर रहे होते हो, स्टोर करवा रहे होते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम पीएचपी पे किस तरह से सेशन बना सकते हैं और उसके बाद हम किस तरह से वेब ब्राउज़र में उसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। लिहाजा इस वक्त मैं s1.php नामी फाइल पर मौजूद हूँ और मैंने बॉडी के अंदर PHP का टैग बनाया और टैग बनाने के बाद सबसे पहले मैं सेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे सबसे पहले एक कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा सेशन स्टार्ट। तो जब भी मैं सेशन पे काम करूँगा तो हमेशा सेशन स्टार्ट ज़रूर लिखूँगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, सेशन वेरिएबल बनाना है। लिहाजा इसके लिए मैंने ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ किया सेशन, और मैंने सेशन वेरिएबल का यहाँ पर नाम रख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे दी मैंने फहद हुसैन, ठीक है। तो एक ग्लोबल वेरिएबल हमारा बन चुका है, सेशन वेरिएबल बन चुका है जिसका नाम है यूज़र नेम। और यूज़र नेम की वैल्यू किस फॉर्म में डिस्प्ले होगी, सर्वर पे किस तरह से स्टोर होगी, लिहाजा वो जानने के लिए हमें यहाँ लिखना होता है print_r, जो कि हम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। जब भी हम वैल्यू को देखना चाहते हैं कि वो किस फॉर्म में वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और उसके बाद हम अपने सेशन वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो जो नाम था हमारा वो था यूज़र नेम, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा पेस्ट किया और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने एक सेशन बनाया यूज़र नेम के नाम से और यूज़र नेम पर मौजूद है फहद हुसैन, और उसके बाद मैं उसे प्रिंट करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने कहीं यूज़ नहीं किया, उसके बेनिफिट्स या उसके एडवांटेजेस की बात नहीं की है। लिहाजा कंट्रोल एस करने के बाद S1 की फ़ाइल को मैं क्रोम पर ओपन करता हूँ और इस वक्त देख रहे हो आप कि सेशन के अंदर जो डेटा स्टोर है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और सक्सेसफुली हमने वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। लेट्स सी, जहाँ पर हमने डायरेक्टली वैल्यू लिखा है तो लिहाजा वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। लिहाजा अब मैं यहाँ से वैल्यू हटाता हूँ और सिर्फ अपने वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ एज लाइक अंडरस्कोर सेशन, यानी जो सेशन बना हुआ है वो किस फॉर्म में, पहले मैंने पैरामीटर के साथ उसकी वैल्यू भी लिखी थी। लिहाजा कंट्रोल एस करने के बाद वेब ब्राउज़र पर आता हूँ, पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और अब आप देख रहे हो कि की वैल्यू यानी कि की पेयर जो हमारा एरे था उस एरे के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है और इसी फॉर्म पर ये हमारे सर्वर में स्टोर है। जितने भी आप सेशन वेरिएबल बनाएंगे उतने ही इस एरे के अंदर वो चीज़ें क्या होंगी, स्टोर होंगी। कैसे? लिहाजा इस काम को दोबारा रिपीट करता हूँ और एक और सेशन वेरिएबल बना लेते हैं। लिहाजा इसके लिए मैं ड्रीम वीवर पर दोबारा जंप करता हूँ, इस लाइन को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने पेस्ट किया, इसका नाम रखा मैंने यूज़र एज, और यहाँ पर क्योंकि ये वैल्यू हमारी इंटीजर में होगी मैंने कह दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 25। कंट्रोल एस करता हूँ, पेज पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ और अब आप देख रहे हो कि यूज़र नेम ये हमारे किसका नाम है,
सेशन का नाम है, सेशन नाम के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो डिस्प्ले हो रही है, और जो सेकंड हमारा सेशन है उसका नाम और उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। लिहाजा ये करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेज पर आते हो और पेज पर आने के बाद लॉग इन हो रहे हो, तो लॉग इन होते वक्त तुमने ये दो चीज़ें बताई हैं, फहाद हुसैन और 25। मुमकिन है कि आप यूज़र नेम और ईमेल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आप चाहें तो इसको ईमेल में रिजर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी एक सिंपल दो वैल्यू लिखी और साथ ही साथ उनको किस तरह से प्रिंट करते हैं वो करके यहाँ पर दिखाया। लिहाजा इसके बाद मैं इसे कमिट कर देता हूँ। कमिट करने के बाद हम ये चाहते हैं कि जो वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है वो किसी दूसरे पेज पर जाकर क्या हो, डिस्प्ले हो। लिहाजा इस काम के लिए मैं अपने S2 में चलता हूँ और इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये S2 इसी के साथ यहाँ पर एक और PHP की फाइल मौजूद है। यहाँ पर आने के बाद मैंने अपने कोड को डिस्प्ले किया और अब हमें क्या करना है, इसे प्रिंट करवाना है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जब भी हम सेशन पे काम करेंगे सेशन स्टार्ट ज़रूर लिखेंगे, जो कि मैंने लिखा हुआ है। लिहाजा इसके नीचे लिखता हूँ मैं इको, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज, और मैं लिखता हूँ योर एंटर्ड नेम, ठीक है, डैश डॉट प्रेस करेंगे, सॉरी, और उसके बाद मैं अपने सेशन का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, टर्मिनेट, ठीक है। इसके बाद इसी लाइन को दोबारा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूज़र एज, क्योंकि दूसरा जो हमारे पास नेम है यूज़र एज बिल्कुल सही है, तो कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे भी दूसरा जो हमारा सेशन है वो यूज़र एज के नाम से, और दोनों एक ही लाइन पे होंगी क्योंकि मैंने अभी नेक्स्ट लाइन नहीं किया। लेट्स सी, तो सबसे पहले मैं पेज 1 पे चलता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया इसके दरमियान, ठीक है। लिहाजा फर्स्ट पेज पर चलते हैं। इस वक्त मैं S1 पे मौजूद हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो S1 में कोई भी वैल्यू मैंने डिस्प्ले नहीं करवाई हुई अभी। अब मैं डायरेक्टली S2 पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने S2 लिखा और एंटर प्रेस किया, तो आप देख रहे हो कि दूसरे पेज पर हमारी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त मैं अपने वेब ब्राउज़र पे अपनी यूज़र नेम और एज के साथ सेशन बना चुका हूँ। यही वजह है कि जब मैं दूसरे पेज पर उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा रहा हूँ तो वो वैल्यू विदाउट एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है मेरे पेज पर। अगर आप देखें तो पहले हम जब फॉर्म बनाते थे तो फॉर्म पे लिखते थे कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो दूसरे पेज पर जाए। अभी मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है। पेज 1 के अंदर डायरेक्टली सेशन के अंदर वैल्यू आ रही है और सेशन 2 के अंदर मैं उसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन नहीं है, सेशन ग्लोबल है यहाँ पर क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, और इसी फॉर्म पर हम अपने वेबसाइट के अंदर ये यूज़ करते हैं कि अगर एक यूज़र अपने लॉगिन और ईमेल एड्रेस के साथ रजिस्टर्ड हुआ है तो उसको ग्लोबली एक्सेस दो, वो जिस जगह जाना चाहता है वो जा सकता है। लेकिन अगर मैं दोबारा से किसी फॉर्म पर वो लॉग आउट कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो अपने सेशन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अगर वो सेशन डिस्ट्रॉय कर देता है तो इस पेज पर उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, विच मीन वो अपने उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता जिस पेज को वो लॉग इन करने के बाद एक्सेस कर रहा होता है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि हम अपने सेशन को किस तरह से एक्सपायर कर सकते हैं, यानी कि उसको खत्म, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लिहाजा इस काम के लिए मैं एक और पेज बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ s3.php, और यहाँ पर आने के बाद हम अपने सेशन को एक्सपायर करेंगे, यानी कि हम किस तरह से कंडीशन लगा सकते हैं कि हमारा जो सेशन है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है। लिहाजा इस काम के लिए मैं सिर्फ एक डेटा को इस वक्त क्या करना चाह रहा हूँ, डिस्ट्रॉय करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर अनसेट, ठीक है, और उसके बाद अपने इस सेशन का नाम जिसको मैं सिर्फ करना चाह रहा हूँ, मैं एज को नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसे करना चाह रहा हूँ, यूज़र नेम। इन दोनों लाइन का अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है। लिहाजा सबसे पहले मैं पेज 1 पे चलूंगा तो यहाँ पर 2 सेशन बनेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र ने अपना नाम और अपनी एज एंटर करवाकर लॉगिन कर लिया है। सेकंड पेज पर जब मैं जंप कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा सेशन अलाइव है, ठीक है। और जब मैं थर्ड पेज पे जाता हूँ तो वैसे ही क्या होता है, इसका मतलब है कि यूज़र ने लॉग आउट कर लिया है। लिहाजा अब जब मैं दोबारा S2 वाले PHP पर आऊँगा, S2.php पे, तो वहाँ पर हमारे पास नाम नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मैंने क्या कर दिया है, अनसेट कर दिया उसे, ठीक है। लेट्स सी, तो S1 पे चलते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इस वक्त S1 पे मौजूद हूँ, 2 सेशन बन चुके हैं। अब मैं चलता हूँ S2 पर, एंटर करते हैं, दोनों नाम आ चुके हैं। S2 पर दोनों चीज़ें दिख रही। अब मैं S3 पर चलता हूँ, जहाँ पर जाने के बाद हमारा जो सेशन है वो क्या हो जाएगा, अनसेट हो जाएगा।
S3 एंटर। तो S3 वाला वर्क हो चुका है। अब मैं S2 में जाकर देखता हूँ कि क्या हमारे पास नाम डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने S2 किया, एंटर किया, एंड आप देख रहे हो योर एंटर नेम कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और योर एंटर नेम क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ, वहाँ पर एज नहीं किया है, ठीक है, तो वो 25 है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अब मैं क्या हो चुका हूँ, लॉग आउट हो चुका हूँ। मैं उस पेज को दोबारा से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पर एरर शो हो रहा है क्योंकि वहाँ पर यूज़र नेम इस वक्त मौजूद अब नहीं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम किस तरह से सेशन बनाते हैं। सेशन बनाने के बाद हम मल्टीपल सेशन कैसे बना सकते हैं, और उस एक सेशन को अगर मैं एक्सपायर करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं पूरा सेशन एक्सपायर करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो जो चीज़ें तुमने एंटर करवाई हैं उन तमाम को एक्सपायर करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए तुम पेज 3 पर आओगे, और जहाँ पर मैंने अनसेट 1 के लिए इस्तेमाल किया है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आके लिखोगे सेशन अंडरस्कोर अनसेट फंक्शन। तो इससे क्या होगा, जितने भी ग्लोबल आपके वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो इसके लिए तुम यूज करोगे, मैं इसे कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं, और जहां पर आप अनसेट लिख रहे हो इसकी जगह लिखोगे आप डिस्ट्रॉय। इन दो फंक्शंस को हम इस्तेमाल करते हैं अनसेट करने के लिए ग्लोबली। इससे तमाम वेरिएबल्स होंगे और इससे आपके सेशन बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। तो पहले हम अनसेट को इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इसके लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूं। कंट्रोल एस करके हम अपने पहले पेज पर दोबारा चलते हैं और यहां से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैं फर्स्ट पेज पे हूं, 2 सेशन हमारे बन चुके हैं। अब मैं S2 पे चल रहा हूं, ठीक है, दोनों यहां पर अलाइव है। अब मैं S3 पे चलता हूं, एक्सपायर हो गए, यानी कि दो मैंने अभी इस वक्त डिस्ट्रॉय को इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अनसेट को किया है। अब मैं 2 पे वापस चलता हूं और आप देख रहे हो कि ना अब नेम है वहां पर, ना ही एज है, यानी स्पेसिफिक के लिए मैंने अनसेट फंक्शन को इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मैंने कंप्लीट होल अनसेट किया तो तमाम हो गए। इसी तरह से जो दूसरा है हमारे पास जिससे डिस्ट्रॉय हो रहा है डेटा, वो तीसरे पर डिस्ट्रॉय है। कंट्रोल एस करता हूं, दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं क्रोम पर, एंड S1 अलाइव डेटा, S2, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हुई भी है इसकी। अब ये S3 पे जा रहा है, इसका मतलब है ये कोई ऐसे बटन को प्रेस कर रहा है, ये एक ऐसे परफॉर्मेंस कर रहा है किसी पेज पर जिससे इसका सेशन क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, लॉग आउट हो जाना चाहिए। लिहाजा ये S3 करता है और अब ये दोबारा कोशिश कर रहा है उसी पेज पर आने की जिसमें ये पहले था, और इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस सेशन पे तफसीलन देखा हमने कि सेशन क्या है, क्यों बनाते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम उसे डिस्ट्रॉय करके अपने रिक्वायर्ड टास्क तक जा सकते हैं।